हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जो सुबह का काम था वो मेरा हो गया है। दूध हमने निकाल लिया है गाय का, और आज मेरी ड्यूटी लग गई है मावा निकालने पे। ये रख दी कढ़ाई, मुझे निकालना है मावा, क्योंकि यहाँ आए हुए हैं और बच्चे भी सारे मिठाई मांग रहे हैं। फिर तो चले जाएंगे, तो मम्मी कह रही कि आज मिठाई बना लो। तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ मावा निकालने के लिए, और सब अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे। इंदु साफ सफाई पर लगेगी, रुचि कपड़े फैलाने जा रही। तो सब सुबह ही तो सबके काम बढ़ जाते हैं। और मम्मी ने भी दूध निकाल लिया गाय का, मम्मी ने भी निकाला है, मैंने भी। तो मम्मी भी बैठ गई अभी अपना काम करके, ये बैठी है। अब हम दोनों मावे की तैयारी करेंगे, दूध वगैरह देंगी ये मुझे। तो फिर मैं पूजा पाठ चलती। अब नवरात्रे चल रहे, व्रत तो हमने नहीं रखा हुआ है, किसी ने भी, लास्ट के रखेंगे। और बस पूजा कर लेते हैं सुबह ही। तो पूजा हो गई है, अब मिठाई बना लेंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं अपनी मिठाई। कौन सी बनानी? लौकी वाली? लौकी की मिठाई बनाएंगे आज। हाँ, यहाँ रख ली है कढ़ाई चूल्हे पर, और फिर इसमें डाल लेंगे दूध। दूध ले आई है मम्मी कढ़ाई में डालने के लिए। जितने दूध का हमें खोआ बनाना है वो ले आई है, और ये मैंने डाल लिया है। अब हम इसका निकालेंगे मावा। तो ये दूध मैंने कढ़ाई में मतलब डाल लिया है, और अब इसको लगातार चलाते हुए सबसे पहले करेंगे इसको बॉईल। सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं, और सबके काम अलग अलग, मतलब सबको ही करने पड़ते हैं, कोई कुछ क्योंकि हम सब इकट्ठे हो रहे, काफ़ी बड़ी फैमिली हो रही है और काम भी ज़्यादा हो रहे। तो बस सब अपने अपने काम पर लग गए, और मुझे मिल गया है मावा निकालने का काम। तो यहाँ बीच बीच में मम्मी भी आ गई थी। मैंने देखे ये आधा कर दिया, फिर मम्मी आ गई। फिर मम्मी बोल रही कि थोड़ा सा दूध और डाल लो, ज़्यादा सा निकल जाएगा। तो मम्मी ने फिर से आके कढ़ाई भर दी दूध की। अब फिर मुझे इतना ही टाइम लगेगा, 1 घंटे में तो कम से कम ये आधा हुआ था, 1 डेढ़ में। अब फिर डाल दिया। तो फिर चलो खैर जो भी है, फिर से बैठ गई मैं निकालने के लिए। आज तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। मैं बोल भी रही हूँ कि तुमने तो मुझे ऐसी जगह बिठा दी, आज पूरा दिन निकल जाएगा मेरा। और यहाँ देखिए कृष्णा अलग अलग काम करता रहता है, सारा दिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसके पीछे एक आदमी पूरा रहता है। ये देखिए अपने पैर धो रहा साबुन से, सारे दिन पूरा मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। कभी कुछ, कभी कहीं घुस जाएगा, कभी कहीं। एक आदमी परमानेंट इसके पीछे है, और बार बार कभी चोट लगवानी, कभी कहीं गिरना, यही रहता है। तो मैं चली गई हूँ कृष्णा को उठाने के लिए, क्योंकि वो गिर गया था। और मम्मी यहाँ बैठी है चूल्हे पर। और फिर अब मैं करूँगी, ये जो छोटी गुड़िया है हमारी, अभी तक इसके बाल नहीं कटे थे, तो बाल काट देंगे। वैसे तो हमारे यहाँ नाई काटता है, लेकिन कोरोना की वजह से, और ये छोटी गुड़िया है तो हमने नहीं बुलाया। हमारे पास ट्रिमर था, तो हम दोनों ने इसके बाल काट दिए। इंदु ने काट दिए, मैंने इसको पकड़ लिया है। और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा रोई थी कटवाते हुए। इसको लग रहा था कि पता नहीं क्यों पकड़ के बैठ गए मुझे। तो खैर चलो, जैसे भी हमने इसके बाल काट दिए। और ये भी आ गया शैतान जी यहाँ पर, ये भी कह रहा कि मेरे भी काट दो। तो इंदु ने थोड़ा सा इसको ऐसे ही मतलब लारा लगा दिया। तो यहाँ इसकी भी कटिंग होगी जितनी होनी थी। और अब मैंने नहला दिया है छोटी गुड़िया को। मम्मी जब तक मावा निकाल लेगी तो मैं और काम कर लेती हूँ। मम्मी बोल रही है चलो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तुम और काम कर लो। तो यहाँ मैंने इसको नहला दिया है, और पानी में बैठ के ये बिल्कुल नहीं उठती। देखिए ये हमारी सोनपरी हो गई है रेडी। इसके बाल काट दिया, आज मुंडन कर दिया, और इसको मैंने रेडी कर दी। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। कद्दू, ए कद्दू, आजा 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 मम्मा पास, आजा। आजा। तो इसका काम मैंने कर दिया, अब ये सोएगी। बस सुला देगी रुचि अब थोड़ी देर में इसे।
और ये अभी नहीं नहाया बंदर, ये देख लो इसके डंग। अरे इसको मैं कह रही आजा नहा ले, ये नहा नहीं रहा बिल्कुल भी, ना कर रहा नहाना है, नहाना कृष्णा को देख नु कह रहा नहीं। और वो अपने खेल में लग गई नहा धोके, वो देखो उसका चल गया एक्टिंग, वो हाथों से अपनी करती रहे एक्सरसाइज, हाथों को देखती रहे। तो बस फिर अपने काम पर लग जाते हैं हम और भी। तो यहाँ रुचि लगी हुई है बर्तन साफ करने में और मम्मी मावा निकाल रही, क्योंकि मैं बीच में गुड़िया को करने लगी थी तैयार, मिला दुला दी। और अब मैं करूँगी लौकी कसूंगी, लौकी की मिठाई बनाएंगे ना, तो उसके लिए मैं लौकी तैयार कर लूँ। मम्मी जब तक खोया निकाल कर तैयार कर देगी। ये तो थोड़ा ही रह गया ना कमी इसमें, तो बस ये निकलने वाला है, अभी थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। जब तक मैं लौकी कस देती हूँ फटाफट से। यहाँ मैं कसने लगी हूँ लौकी, क्योंकि लौकी की मिठाई बनानी है हमें। और मम्मी ने मतलब मावा भी निकलने वाला है, निकाल रही है मम्मी। और जब तक मेरी लौकी भी कस जाएगी, जब तक मावा निकलेगा, तो फटाफट से मैंने ये कर लिया है अपना काम। तो ये हमारी लौकी मैंने कद्दूकस कर दी, अब इसकी मिठाई बनाएंगे। और उधर हमारा जो खोआ है वो भी बनकर तैयार हो गया। खोआ निकाल देंगे कढ़ाई में से और उसमें डालेंगे ये लौकी और लग जाते हैं अपने प्रोसीजर पर दूसरे। अभी तो 2 ही घंटे हुए लगे हुए, 2-2.5 हो गए होंगे। ये खोया बनकर हो गया है तैयार और इसको मैंने निकाल लिया है थाली में, जिससे ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। अब थाली में इसलिए रख लिया ठंडा होने के लिए। और अब ये कढ़ाई हमारी हो गई है खाली। अब हम इसमें पकाएंगे लौकी की पात। जो ये लौकी मैंने कद्दूकस की थी, इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से हम धो लेंगे। ये धो ली है मैंने लौकी को अच्छे से और अब इसको निचोड़ कर डाल लेंगे कढ़ाई में। इसको पहले हम खाली भूनेंगे, जिससे ये इसके अंदर जो पानी है वो जला लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा पानी निकल जाता है लौकी में से। तो यहाँ मैं पहले लौकी को ही भून रही हूँ और इसमें से काफ़ी पानी निकल गया था। अगर हम पहले ही चीनी डाल लेते हैं तो ज़्यादा मतलब लेट हो जाता है। ये देखिए पानी काफ़ी निकल गया इसमें से, तो पानी हमारा जल गया है लौकी का। तो अब इसके अंदर डाल लेंगे चीनी, जितनी भी हमें चीनी डालनी है, क्योंकि ये लौकी भी ज़्यादा है हमारी और मावा भी ज़्यादा है। तो हमने इसमें 2-2.5 किलो के करीब चीनी डाल ली। मम्मी बोल रही है कि लौकी की जो मिठाई बनाते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा ही चीनी डलती है, तो हमने उसी के हिसाब से डाल ली है इसके अंदर चीनी। और ये देखिए चीनी ने भी काफ़ी सारा पानी मतलब निकल गया है चीनी में से भी। और अब ये पात जो लौकी की है, इसको बनने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो मैंने फिर सोचा चलो जब तक ये पात बनती है तो मैं काट लेती हूँ सब्जी भी बनानी थी दोपहर की। तो यहाँ मैं काट रही हूँ आलू गोभी, यहाँ काट रहे हैं अनुज भैया घास। ये पशुओं के लिए चारा तैयार कर रहे हैं। कर दे सारा साफ। गंदा बेबी। तो सब्जी काट ली है मैंने, अब उसको धो दूंगी अच्छी तरीके से। सब्जी को भी धोकर निकाल लिया है मैंने। ये जो बास्केट होती है इसमें सब्जी वाली, क्योंकि मुझे कुकर में बनानी है इसलिए मैंने धोकर बाहर निकाल ली। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। इसमें मैंने तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, धनिया और डाल दिया है प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल दी हल्दी, नमक, मिर्च और टमाटर भी मैंने डाल दिए। अब इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे।
तो ये जो टमाटर का पेस्ट है ये फ्राई हो गया। और अब ये जो आलू गोभी हमने काट लिए थे वो इसके अंदर डाल लेंगे। और इनको डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए चलाकर अच्छे से पहले कुकर में भून लेंगे। और मैंने डाल लिया इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी पहले ही डाल ली थी और फिर नमक मिर्च डालने के बाद इसको कर दिया है बंद कुकर को। और इसमें बस एक ही सीटी लगानी है, लगने से पहले ही इसको प्रेशर को हम निकाल देंगे। तो तब तक सब्जी बनती है। तो मक्खन भी नहीं निकला था, आज सुबह से काम इतने ज़्यादा थे कि जो दूध था वो बलो दिया था, मतलब कि इसका मट्ठा बन गया था, मक्खन नहीं निकला था। तो मैंने फिर मक्खन भी निकाल दिया। तो यहाँ दोनों हंडी में से भी और पतीले में से भी, दोनों में से मैंने मक्खन निकाल दिया है। तो जब तक मक्खन निकाला मैंने और सब्जी बनाई तो ये लौकी की जो पात है वो भी बनकर तैयार होगी। तो मैं अब आ गई हूँ मम्मी के पास और यहाँ बनवा दूँगी ये मिठाई इनके साथ मिलकर। तो यहाँ इसमें डाल लिया है जो मावा निकाला था हमने, वो मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई नीचे उतार ली क्योंकि ये जो पात है हमारी लौकी वाली ये अच्छे से पक गई थी। और नीचे उतारने के बाद अब इसमें जो मावा निकाला था वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी लग रहा है कि ये थोड़ी टाइट है, लेकिन देखिए जैसे खोया पिघलता है गरम में, पात भी गरम थी तो ये पतली होगी, बहुत अच्छे से मिक्स होगी। तो अब इसको डाल लेंगे बर्तन में, जितनी भी ज़्यादा मतलब है हमारी उसी के हिसाब से बर्तन ले लेंगे और थोड़ी थोड़ी करके उसमें हम जमा देंगे। ये हमने 4 बर्तन में कर ली है। अब मैं इसको रख दूँगी ठंडी करने के लिए। ये बर्तनों में हमने तैयार कर दी और सेट कर दी अच्छी तरीके से। तो ये मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी और मैंने ये थाली प्रांत में कर दिया है, 4 बर्तन में आ गई है। तो अब मैं इसको ठंडी होने के लिए रख दूंगी फैन के नीचे। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रखना है, इसे फ्रीज वगैरह में नहीं रखना। तो इसको 10-15 मिनट बाद ये जम जाएगी, फिर देखूंगी और फिर आपको काट कर दिखाऊंगी। और जब तक ये जमती है तो यहाँ का ये जो चूल्हे का काम है ये साफ कर लेती हूँ। और हालत आप देख ही सकते हो कि कैसी हो रही। तो जो मिठाई है वो मैंने रख दी है फैन के नीचे। अब जब तक वो ठंडी होती है मैं और काम कर लेती हूँ। यहाँ मुझे करनी है चूल्हा, ये जो चूल्हे पर जिस पर हमने मिठाई बनानी है इसको साफ कर लेंगे। जो आग है इसमें से वो मैंने डाल दी है हारे में ऊपर और इसको कर दिया है साफ। साफ करने के बाद फिर मैंने सबको खाना दे दिया है, क्योंकि खाने रुचि और इंदु ने रोटी बना दी थी, सब्जी मैंने बना दी थी। तो यहाँ मैं बस खाना भी देने लगी हूँ साथ साथ, जिससे जल्दी से काम हो जाए। और भूख भी लग गई थी सबको और थक भी गई थी मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 ही बज गया था शायद जो मिठाई बनाई थी उसको बनाते बनाते। यहाँ सबको दे दिया है खाना खाने के लिए, सब खा रहे हैं। और बच्चे भी बैठ के देख लो इनकी तीनों बहनों की मस्ती। इनकी तीनों की पूरा दिन एक ही रहती है, एक ही चौकड़ी में रहती है तीनों। तो खाना पीना हमारा हो गया है दोपहर का सबका और 1 बज गया। सुबह 8 बजे से मैंने कढ़ाई रख ली थी और 12 बजे तक ये मिठाई बनी, फिर खाना बनाया तो 1 ही बज गया। अभी खाना हमारा हो गया, बर्तन पड़े वो हमें करने हैं अभी। और ये मिठाई भी हमारी बनकर तैयार होगी बहुत अच्छे से। ये देखिए जम गई है। अब मैं इसके पहले पीस काट लेती हूँ वरना ये ज़्यादा करडी हो जाएगी, फिर पीस अच्छे से नहीं कटते। अभी थोड़ी सी सॉफ्ट सी है, थोड़ी इसलिए काट दी, वरना अगर ठंडी ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा करडी हो जाती है, फिर अच्छे से नहीं कटती। तो इसलिए पहले ही काट कर रख देती हूँ, फिर ठंडी हो जाएगी तो पीस निकाल लेंगे। रूही ने तो ऐसे करा, यू कैन इट जाओ। इसका भी मुंह पे लगा दे थोड़ा सा। हाथ मुड़ रहा है इसका। हाँ पीछे
पीछे फिर ज्यादा मुड़ गया ना। यार डैडी मुझे दे दो सारा, खत्म ना खाओ। ले पिज्जा, दिस इज देखो इसको भी भोग लगा दूंगा। ले 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 बस खुश बस। वो क्या हो रहा है? तो इन चारों देवियों को भोग लगा दिया है और हमारी मिठाई बनकर तैयार है। बस इस वीडियो का मैं एंड यही करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।